नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि डर के आगे जीत है। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका SSC GD 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ प्रीवियस में जितने भी सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसका आप लोग एनालिसिस करके उस आधार पर आप लोग अपनी तैयारी जरूर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हवा महल किस राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है राय बुल्लर भट्टी, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह या ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि हवा महल कहाँ पे है, तो ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है, तो जयपुर में ये पड़ता है। दोस्तों, ये हवा महल कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र या ऑप्शन सी कीर्ति चक्र या ऑप्शन डी वीर चक्र। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद आता है महावीर चक्र, दूसरे नंबर का है ये सर्वोच्च पुरस्कार बहादुरी का। इसके बाद आता है आखिरी पुरस्कार वीर चक्र। तो दोस्तों, ये इसका नंबरिंग भी पूछता है। तो पहले है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इसका है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। ये नंबरिंग आप लोग याद कर लेंगे, ये UPP 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी है महल बंगाली या ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी कर लीजिए बंगाली है यहाँ पे। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। ये बंगाली काट दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर है महल भाषा बोलते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा कौन सी भाषा बोलते हैं? तो महल भाषा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है या चीन कर रहा है या सिंगापुर कर रहा है या मलेशिया कर रहा है? तो दोस्तों बताइए, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या चीन में हो रहा है या सिंगापुर में हो रहा है या मलेशिया में? कहाँ पे हो रहा है एशियाई खेल इस बार 2022 में? तो दोस्तों, इसका आंसर है आप ऑप्शन बी चाइना में हो रहा है। दोस्तों, चाइना के किस शहर में हो रहा है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक कहाँ हुआ था इस बार 2021 का? तो दोस्तों, 2021 का ओलंपिक हुआ था जापान के टोक्यो में। पूछेगा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में चल रहा है। दोस्तों, पूछेगा कि 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ होगा, पुरुषों वाला जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का? तो दोस्तों, भारत में हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है पुरुषों वाला? तो वो भी भारत में हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर वाला, वो कहाँ पे हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे। पूछेगा क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे अभी? तो इंग्लैंड के हमारे हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। पूछेगा कि ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे अभी? तो टोक्यो में। पूछेगा 2024 में कहाँ होगा ओलंपिक खेल? दोस्तों, 2024 का ओलंपिक खेल फ्रांस में होने वाला है। 2028 का कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस में होने वाला है। और 2032 में कहाँ ओलंपिक खेल हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में एशियाई खेल हो रहा था 2022 वाला। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है पौंड, ऑप्शन सी रियाल या ऑप्शन डी यूरो। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा है यूरो। आप लोग याद रखेंगे। और डॉलर कहाँ की है? तो अमेरिका की मुद्रा है। दोस्तों, पौंड कहाँ की है मुद्रा?
तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोगों ने क्या आंसर बताया था, यूरो है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है, तो ये अमेरिका की मुद्रा है दोस्तों। पौंड कहाँ की है, तो ये ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड। और रियाल कहाँ कहाँ की मुद्रा है, तो रियाल है रूस की मुद्रा है, रूबेल। और रियाल भी नहीं, रियाल सऊदी अरब का है। और रूबेल कहाँ की है, तो रूस का रूबेल है। और रियाल कहाँ का है, तो यह है संयुक्त अरब अमीरात का है रियाल, सऊदी अरब का रियाल है। याद रखेंगे आप लोग, सऊदी अरब का मुद्रा कहाँ है, रियाल है। और यूरो का फिनलैंड, डॉलर अमेरिका। पौंड कहाँ का है, तो ये ब्रिटेन की मुद्रा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्राज़ील या ऑप्शन डी मैक्सिको। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, इसका आंसर है पुर्तगाल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीपी में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो इसका ऑप्शन है यकृत, या ऑप्शन बी अग्नाशय, या ऑप्शन सी तिल्ली, या ऑप्शन डी पित्ताशय। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय पैदा करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, तो शुगर जैसी बीमारी, आप लोग नाम सुने होंगे, शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, या ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो तीसरी बड़ी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या है आपका यूएसए में है। तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या अभी तक ऑफिशियल क्या है, चीन में सबसे बड़ी जनसंख्या है, दूसरा भारत में है। और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये भी यूपीपी में क्वेश्चन पूछा हुआ था और पूछेगा सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की संख्या कहाँ है, तो वो इंडोनेशिया में है। ब्राज़ील किस लिए फेमस है, तो ये कहवा का मंडी यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1930 में सीवी रमन ने किस विषय में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो बताइए इसका आंसर, साहित्य में जीता था, या शांति में, या भौतिक शास्त्र में, या अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र में जीता था इन्होंने 1930 में। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को, या 15 अक्टूबर को, या 31 अक्टूबर को, या 21 अक्टूबर को। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ती है, उसी दिन मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लावनी देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये लावनी लिखा हुआ है यहाँ पे, लावड़ी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश की है, या महाराष्ट्र की है, या सिक्किम की है, तमिलनाडु की। तो दोस्तों लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का सबसे फेमस लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य फेमस है, तो यहाँ पे कथक फेमस है सबसे ज़्यादा। सिक्किम में आप लोग बताएंगे कौन सा है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो है हमारा शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पे ये फेमस है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई, तो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था इस समय इसकी हत्या कर दी गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी हत्या किसने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है स्थित है, तो ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है जावा, या ऑप्शन सी पेरियार, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है जावा द्वीप पे है। आप लोग ध्यान रखेंगे, भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। पेरियार नदी कहाँ पे है, तो ये केरल में है। आप लोग ध्यान देंगे, घाना कहाँ की राजधानी है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, अगला ऑप्शन है बांग्लादेश, या ऑप्शन सी डी फ्रांस में। किस देश में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है जनघनत्व के मामले में, और चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे भारत है। फ्रांस में जो टावर है वो सबसे लिए फेमस है, और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे एक मोनाको देश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का घटक नहीं है, तो ऑप्शन है वास्तविक संपदा, ऑप्शन बी है परिवहन, या ऑप्शन सी बैंकिंग व बीमा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों
इसका आंसर है प्रथम क्षेत्र में क्या आते हैं, बताइए आप लोग। प्रथम क्षेत्र में क्या आते हैं, तो जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वास्तविक संपदा। परिवहन तो आ जाएंगे आपके द्वितीय क्षेत्र में, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, बैंकिंग और व्यवहार तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आता है, और उद्योग तो ये दूसरे क्षेत्र में आते हैं द्वितीय क्षेत्र में, और प्रथम क्षेत्र में आते हैं प्रकृति संबंधी चीज़ें। तो इस हिसाब से प्रकृति संबंधी वास्तविक संपदा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, या ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग फोटोग्राफी में। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कब होता है, तो दोस्तों जैसे जो चुनाव में हम लोग जाते हैं, जो स्याही लगी होती है तो उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन है भूमि कर लगाया जाता है, या भूमि व भवन पर कर लगाया जाता है, विलासिता का कर लगाया जाता है, या समाचार पत्रों के विज्ञापन पर कर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा विलासिता का कर लगाया जाता है। जैसे जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है ज़्यादा मार्केट में, तो उस चीज़ पर क्यों उसका, जैसे मास्क की अभी ज़रूरत थी कोरोना में, तो उस समय उसको विलासिता माल कहेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है उस पर कर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार पहाड़ किस देश में है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। तो चीन में है, या मिस्र में है, या उरुग्वे में है, या डी या रोमानिया में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बिहार की पहाड़ कहाँ पे है, रोमानिया में है, इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। तो बिहार तैयार करेगा, असम, या उड़ीसा, या महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में अभी उड़ीसा में बना हुआ है आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा, ये एक टीम बनी है इसमें। तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। तो रूस ने जारी की है, या अमेरिका ने, या चीन ने। तो दोस्तों ये जारी की है अमेरिका ने, सबसे पावरफुल देश है। तो इसने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। तो आप लोग इस हिसाब से इसका आंसर बी है। तो दोस्तों आज के हिसाब से देखा आप लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन, और इसका आप लोग सही से अध्ययन कर लीजिएगा, ठीक से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ही 1-2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।